स्टूडेंट सीरीज सम का क्वेश्चन है तो हमें कम से कम सबसे पहले जनरल टर्म तो लिखनी पड़ेगी. सो लेट अस राइट जनरल टर्म फर्स्ट. इट इज़ r डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3r स्क्वायर प्लस r4. ओके, अब इसको डायरेक्टली सम नहीं करा जा सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है. तो न्यूमरेटर को ना मैं डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर में पहले एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक्चुअली लीनियर है, r की पावर 1 है तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो r की पावर 2 में बनेंगे, है ना. r की पावर 2 में बनेंगे तो ये तो देखो एक ईजी फैक्टर है, इसके ईजिली बन जाएंगे. मीन्स आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो वैसे भी कर सकते हो, इसके फैक्टर बन जाएंगे क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है. कई जेई ने ना इसको कई सारे चैप्टर्स में यूज़ करवाया है प्रीवियस पास्ट ईयर्स में भी. तो चलिए फैक्टर बनाते हैं पहले और फिर न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंस की फॉर्म में. फिर जैसे ही सम करेंगे सिग्मा लगाएंगे, देन टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें सिंपली बचेगी. तो चलिए पहले इसको फैक्टराइज करते हैं. इट विल बी, इसको अलग से कर देता हूँ ना मैं, r4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने. तो ये तो r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया माइनस r स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a प्लस b एंड a माइनस b. ठीक है, अब आप इनका डिफरेंस देखो, इनका जो डिफरेंस देखोगे ना तो डिफरेंस कितना है, ये 2r है. तो न्यूमरेटर को मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा क्योंकि 2r आया. तो न्यूमरेटर से में क्या किया हमने, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2r की वैल्यू आ जाएगी. 2r विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू, r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस r माइनस 1. r को मैंने बीच में लिख दिया. सो इट विल बी 1/2 r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म्स फिर से आ जाएंगी यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में. और अगर मैं टी आर को फाइनली सॉल्व करके लिखूंगा तो कुछ ऐसे आएगा, ये 1/2 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय. अब जैसे आप सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे, इट विल बी समीशन ऑफ टी आर आर इक्वल टू 1 to 10. अब आप स्टूडेंट्स जैसे ही आर की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स कैंसिल होने लगेंगी. एक बचेगा आपके पास फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगा और एक आएगा लास्ट आएगा, लास्ट इस वाले से आता है. ठीक है, अगर आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे करे होंगे तो आपको ये चीज़ पता है, आप चाहे तो चेक करके देख लेना, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. मैं क्योंकि ये एज ए शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट टर्म आएगा इस वाले से 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 और लास्ट आएगा दूसरे वाले से r की वैल्यू 10 पुट करके 10 स्क्वायर प्लस 10. आप चेक कर लेना चाहें इनको, बाकी कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी. ये -1 बचा, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 109 विच इज़ एलसीएम ले लेंगे तो -109 -1/2 इंटू 109 तो 1010 बनेगा विच विल बी -55/109. सो इट इज़ ऑप्शन बी.